बाबा सिद्दीकी की हत्या ये बहुत दुखद घटना है। बाबा सिद्दीकी के बारे में जाना जाता है कि वो दोस्तों के दोस्त थे। काफी अच्छा उनका स्वभाव रहा था, लगातार मुलाकात भी होती रहती थी। कोविड के समय पे उन्हें और ज़ीशान ने इतना अच्छा काम किया था, तो दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, जरूर एक पॉलिटिकल नेता थे, लेकिन किसी से जाति दुश्मनी नहीं रखते थे। मुझे याद है कि 2004 में जब मैं आई राजनीति में, मेरा पहला इलेक्शन था बांद्रा वेस्ट कंस्टिट्यूंसी में उनके विरोध में, लेकिन उसके बावजूद कोई पर्सनल अटैक्स नहीं, उनके रिश्ते थे अक्रॉस द बोर्ड। बाबा सिद्दीकी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ये हादसा हुआ। मुंबई के अंदर एक जाना पहचाना नाम था, बहुत काम करने वाले व्यक्ति थे, बहुत ही दुखद है। क्या हुआ? जानकारी आपकी मुलाकात हुई? संजू बाबा, बाबा सिद्दीकी जी के साथ हमारे बहुत ही पुराने संबंध थे। वो जब मैं NSY का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में काम करते थे, और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हर तरह से एक सक्षम व्यक्ति थे और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी थे। बाबा सिद्दीकी एक राजकीय नेता नहीं थे, लेकिन हर कोई कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते थे, और उसके लिए हर साल और रफ्तार पार्टी में हमेशा सभी कम्युनिटी को, सभी लोगों को बुलाते थे। अब बाबा सिद्दीकी तो जिस जिले से हम आते हैं, गोपालगंज, वो भी वहीं से आते हैं, वो भी बिहार के रहने वाले हैं। बाबा सिद्दीकी क्या थे? अभी आपने अलग अलग दलों के नेताओं की जुबानी उनकी जिंदगी के कुछ किस्सों की कहानी सुनी। बीजेपी हो या कांग्रेस, एनसीपी हो या शिवसेना, यूपी बिहार के सभी नेता एक साथ एक सुर में बाबा सिद्दीकी की तारीफ की है। कुछ तो खास बात होगी, तभी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सभी दुखी हैं। उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए एक साथ खड़े हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बावजूद इसके बाबा सिद्दीकी जी को मार दिया गया। ऐसे व्यक्ति की अगर मुंबई शहर में हत्या हो जाती है तो लोगों को ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कानून और व्यवस्था जो है वो शायद चरमरा गई है। ये कह देना कि जो सलमान खान का मित्र है वो हमारा शत्रु है, ये एक चुनौती है। क्या मुंबई और महाराष्ट्र यूपी और बिहार की तरफ जा रहा है या उसी रास्ते पर चल रहा है, लेके जाने का काम हो रहा है? ये डर हमें सताने लगा है। इसमें कोई भी किसी भी तरह से किसी को भी राजनीति करने की जरूरत नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर संवेदनशील मुद्दे पर कुछ लोग तर्कों के गंगाली से भरपूर कुतर्कों के मवाली जैसा व्यवहार करते हैं। हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेलियर है, मुख्यमंत्री का फेलियर है। बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना। जो लोग इसमें शामिल होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन किस तरह का संजय राउत बयान दे रहे, वो किस तरह का हमला देवेंद्र फडणवीस पे और सरकार पे कर रहे हैं,
ये दुखद है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार कटघरे में है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मर्डर मिस्ट्री के तफ्तीश के बीच हम आपको उनके ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बता रहे हैं जो बाबा सिद्दीकी को व्यक्ति विशेष बनाती है। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की जिंदगी के पन्नों के कई रंग हैं। कुछ स्याह हैं तो कुछ पन्नों पर चमकते सितारे। दोस्ती की अद्भुत कहानियों के साथ ही घोटालों के कथित दाग भी लगे। बिहार में घड़ी की मरम्मत करने वाले के घर जन्मे बाबा सिद्दीकी की कहानी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन तक फैली है। बिहार के गोपालगंज के मांझागढ़ प्रखंड का शेखपुर तिल गांव, यहीं से बाबा सिद्दीकी की जीवन यात्रा शुरू हुई थी और मुंबई में 60 साल की उम्र में खत्म हो गई। माझा गोपालगंज से और पूरे बिहार से उनका एक बहुत ही मजबूत रिश्ता रहा है। यहाँ का नेटिव पैलेस रहा है उनके पिता का। अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट उनके अपने पिता के नाम से यहाँ पे वो रन करते थे और साथ ही साथ पूरे गोपालगंज में भी कई सेंटर उनके चलते थे जो मुफ्त में चलते थे। तो ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देना ये हम लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। इतने अच्छे इंसान थे कि हमेशा जो है अपने पैतृक आवास के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए जो है मुफ्त एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया। 40 सेंटर पूरे बिहार में उन्होंने रन किया। यहाँ मांझागढ़ में भी एक सेंटर उनका जो ज्ञानोदय किड्स प्ले स्कूल के प्रांगण में चलता है। गोपालगंज में 2 सेंटर उनका यहाँ चलता है। उनका मानना था कि गरीब एवं असहाय बच्चों को जो है हम जो है शिक्षा से जोड़ करके उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करें। बचपन में गोपालगंज से पटना पहुंचे, जहां पर पिता घड़ी सुधारने का काम करते थे। बाबा सिद्दीकी भी उनकी मदद करते। समय की सुई ऐसी घूमी कि पिता अब्दुल रहीम के साथ वो मुंबई पहुंच गए। पहली बार 1964 में मुंबई पहुंचे तो पिता उन्हें बांद्रा की एक छोटी सी खोली में लेकर रहने लगे। 12वीं की पढ़ाई मुंबई के सेंट एनेस हाई स्कूल से और ग्रेजुएशन MM के कॉलेज से किया। Baba had joined the politics much earlier as a party worker. फिर वो यूथ कांग्रेस में आए। मैं जब NSUI में था तब वो यूथ कांग्रेस के बैंड्रा के प्रेसिडेंट थे। मैं NSUI का बैंड्रा का अध्यक्ष बना। मैं कह सकता हूँ कि ज़मीनी नेता थे। काउंसलर पहले बने, उसके बाद विधायक बने, फिर मंत्री बने। तो हर तरह से एक सक्षम व्यक्ति थे और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी थे। बाबा सिद्दीकी पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दाखिल हुए। 1977 से 1980 तक कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI के मेंबर रहे। 1982 में बांद्रा यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1993 में वे BMC में कॉर्पोरेटर चुने गए। जब मैं और बाबा सिद्दीकी मैं कॉलेज में था और वो भी कॉलेज से पास आउट हुए थे, तो मैं स्टूडेंट्स यूनियन लीडर था। मेरे कॉलेज का मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। तो मैंने कॉलेज का चुनाव लड़ा था जिसका मार्गदर्शन और ऑब्जर्वेशन बाबा सिद्दीकी को मरहूम सुनील दत्त साहब ने दिया था। विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचने की लड़ाई 1999 में शुरू की। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के टिकट पर पहली बार बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक बने। इसके बाद वे 2014 तक लगातार 3 बार इस सीट से विधायक रहे।
साल 2004 से 2008 तक राज्य के खाद्य और श्रम राज्य मंत्री भी रहे। हालांकि 2014 में वो चुनाव हार गए, लेकिन 2014 में वो मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 2019 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संसदीय बोर्ड में रहकर कांग्रेस के लिए काम किया। फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़कर अजित पवार की एनसीपी में शामिल हुए थे। वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी थे। जरूर कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, जरूर उन्हें कुछ लगा होगा कि भाई जो उनकी अपेक्षा है वो उन्हें लगा होगा कि उन्हें नहीं मिली हो, तो शायद उस कारणवश उन्होंने छोड़ा होगा। क्योंकि मुझे हम उसके बाद ज़रूर मिले थे, तो मुझे उन्होंने एक ही बात कही, आसिफ हम लोग को हम लोग साला ज़िंदगी में हमने कांग्रेस से स्टार्ट किया, तुम भी एक अलग पार्टी में गए हो, मैं भी अलग पार्टी में गया हूँ। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी ऐसे शख्स थे जो अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल बॉलीवुड के लोगों से जोड़ने के लिए भी करते थे। इसकी शुरुआत मशहूर एक्टर सुनील दत्त से हुई। बाबा सिद्दीकी मुंबई में कांग्रेस नेताओं के साथ जब राजनीति कर रहे थे, उस वक्त सुनील दत्त कांग्रेस में सक्रिय थे। सुनील दत्त से मुलाकात बाबा सिद्दीकी की जिंदगी का एक अहम मोड़ था, इसलिए बाबा सिद्दीकी उन्हें अपना मेंटोर मानते थे। हमें पॉलिटिक्स में लाने वाले हमारे दोनों के गॉडफादर एक ही थे, कैलाशवासी आदरणीय सुनील दत्त साहब। वो सीनियर थे, मैं NSUI में था और वो यूथ कांग्रेस के थे। शुरुआत में जब मैं उनको मिला तो ही वॉज यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट। मुझे दत्त साहब ने एज ए स्टूडेंट यूनियन लीडर उन्होंने पिक किया। फिर जब मुझे पिक किया तो उन्होंने कहा कि आपने और यूथ कांग्रेस, क्योंकि वी वर बोथ अ वेरी यंग आउटफिट, तो आप साथ में काम करिए। तो हम अक्सर हमें दत्त साहब के हम जाते थे साथ में हंसी मजाक होती थी। सुनील दत्त ने बाबा की मुलाकात अपने बेटे संजय दत्त से करवाई। संजय और बाबा सिद्दीकी गहरे दोस्त बन गए। संजय दत्त ने ही बाबा की मुलाकात सलमान खान और दूसरे कई फिल्मी सितारों से करवाई थी। बांद्रा इलाके में ही ज्यादातर फिल्मी हस्तियां रहती हैं, इसलिए बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड में अच्छा खासा कद बढ़ गया। दत्त साहब के यहाँ जाए तो संजू मिले, और संजू किसी का मिलना ऐसे कोई ऐसे सिक्योरिटीज़ और इतना कवर होता नहीं था, क्योंकि इतने पैप्स मीडिया और आप जैसे ज्वलन चैनल्स नहीं थे। बाबा सिद्दीकी अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते थे। हिट एंड रन केस में जब सलमान खान बुरी तरह फंस गए थे, उस वक्त उनकी मदद करने वालों में बाबा सिद्दीकी सबसे आगे थे। हिट एंड रन केस में वे खुद सलमान की मदद के लिए कोर्ट पहुंचे थे। सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त और कई फिल्मी सितारे अक्सर उनकी इफ्तार पार्टियों में जाते थे। ऐसी ही एक पार्टी के दौरान साल 2013 में बाबा सिद्दीकी ने सलमान और शाहरुख की 5 साल पुरानी लड़ाई खत्म करवाई थी। एंड उस फंक्शन में इवन शाहरुख भी थे। शाहरुख भी, क्योंकि उस समय पे बाबा वाज दी MLA ऑफ बांद्रा ऑल्सो, तो वहाँ पर मुलाकात हुई। एंड देन अगेन उसका फंक्शन में था, तो ज़रूर उसने भी एक भूमिका अदा की कि भाई आप लोग के जो उन्होंने गले मिले एक दूसरे को वैसे ही नेचुरली, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी ये सारी चीज़ें हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि नाइत्तफाकी वैसे ही बहुत अच्छी बात नहीं है। तो फिर दोनों गले मिले एंड फिर एक इमोशनल मोमेंट एंड बहुत इससे लोगों ने सराहा। हालांकि बाबा सिद्दीकी की जिंदगी शीशे की तरह बिल्कुल साफ भी नहीं थी। कई दाग ऐसे लगे जिन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मिटा नहीं पाए। डी कंपनी से संबंधों को लेकर उन पर सवाल उठते रहे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच ब्रिज भी कहा जाता था। दाऊद इब्राहिम का करीबी होने के आरोप थे, लेकिन एक जमीन को लेकर विवाद होने पर दाऊद से रिश्ता टूटने की खबर भी आई थी। तो हम अक्सर जिक्र करते थे, लेकिन उनके कनेक्शन के बारे में मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कि कुछ होगा। बट खैर लोग कहते हैं, अफवाहें फैलती है। मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, ही वॉज एवरीबडी न्यू ईच अदर। हम सब बांद्रा में रहते थे और वो ज़माना ही वो अंडरवर्ल्ड का रहा करता था, तो कई सुनी बातों पे लोग कुछ बात जोड़कर कुछ कहते हो, तो मुझे उस बात का इल्म नहीं। सामना में छपी एक खबर के अनुसार मुंबई की एक जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा में विवाद हो गया था। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा को धमकी दी कि वो इस मामले से दूर रहे। बाबा ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की और अहमद को मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
कहा जाता है कि इस बात से दाऊद नाराज हो गया था। गुस्से में दाऊद ने फोन किया और बाबा सिद्दीकी को धमकाते हुए कहा था, राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा जिसका नाम होगा एक था एमएलए। थ्रेट था तो यस, मुझे भी कुछ सुना था मैंने, विच इज़ वाइक, और सुना था मतलब क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी वगैरह, तो वो ज़ाहिरी बात है कि थ्रेट परसेप्शन था, इसीलिए ही वाज गिवन दैट कवर। अदरवाइज हर एक को नहीं मिलता है वो कवर, हमें कभी नहीं मिला वो कवर, तो फिर मतलब यू नो सो ज़रूर वो एंगल रहा होगा उस दौरान, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सरगर्मी मुझे सुनाई दी थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मर्डर करने के पीछे दाऊद और सलमान से उनके संबंध को ही वजह बताया है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का सबसे पहले नाम आया था, उस वक्त मैं भी कमिश्नर था, जब सलमान खान के पिताजी को एक थ्रेट मिली थी। वो थ्रेट क्या, एक पर्चा मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि हम आपका बदला चुकाएंगे। तो तब से लॉरेंस बिश्नोई से संबंधित और भी कई थ्रेट्स आए, तो उसमें लोगों ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई है। अब जहाँ तक मेरा मानना है, लॉरेंस बिश्नोई को कनेक्ट करना भी समय लगेगा। आज अभी तो वो जेल में बंद है, और जेल में बंद आदमी कैसे कंडक्ट करा सकता है, कैसे ऐसा प्लान कर सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया ये दावा सही है या गलत, इसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन ये सच है कि दाऊद से संबंधों को लेकर बाबा सिद्दीकी कई बार मुश्किलों में घिरे। इसके अलावा कई घोटालों में नाम आने से अक्सर वो सुर्खियों में रहते थे। साल 2000 से 2004 के बीच बाबा सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा सिद्दीकी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्लम पुनर्वास परियोजना में पिरामिड डेवलपर की मदद की। उस वक्त ये घोटाला करीब 2000 करोड़ रुपए का था। 2018 में ईडी ने पीएमएलए के तहत बांद्रा वेस्ट में स्थित बाबा सिद्दीकी की 462 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली थी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी परियोजना से जुड़े मुद्दों का सिद्दीकी की हत्या से संबंध हो सकता है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि उनके बेटे ने हाल ही में इस मामले के खिलाफ प्रदर्शन किया था, इसलिए मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की कई एंगल से जांच शुरू कर दी है। इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 1956 में जन्मे बाबा सिद्दीकी पर कितने भी आरोप लगे हों, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी दोस्ती की होती है। तभी तो उनकी हत्या के बाद न सिर्फ नेता बल्कि पूरा बॉलीवुड उन्हें देखने घरों से बाहर निकला और बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ खड़ा है। केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार भी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है।